हेलो फ्रेंड, तो यहाँ पे मैंने वीएस में ही क्वेश्चन अपना डाल दिया है सो दैट कि हम क्वेश्चन को देख के अपना जो हमसे पूछ रहा है उसे हम डिफाइन कर सकें। देखिए कह क्या रहा है, हाउ आर द कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास इन्वोक्ड बाय ड्राइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, डिस्कस विथ रेफरेंस टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो इस प्रोग्राम को आप केयरफुली देखिएगा। देखिए शुरू की 2 लाइन तो आपको क्लियर होगा कि ये अपनी हेडर फाइल होती है और ये हम इसको अपना सोल्यूशन यूज़ ना करें उसके लिए होता है। अब यहाँ पे फ्रेंड मैं एक क्लास बनाऊंगा। क्लास लेट से मैं एक कार नाम की बनाता हूँ, ठीक है। ये प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा, तो उस होमवर्क को आप करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से आ जाएगा। मैं यहाँ पे पब्लिक देता हूँ सो दैट कि हम बेस क्लास को अपने दूसरी क्लास से एक्सेस कर सकें, मतलब ड्राइव क्लास से। अभी मैं प्रोग्राम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा, सिंपल सा बनाऊंगा। मैंने एक स्ट्रिंग लिया जहाँ पे मैंने स्ट्रिंग में एक वेरिएबल में पास कर दिया मैंने मॉडल। यहाँ तक क्लियर है। ये फ्रेंड होती है ये मेरी बेस क्लास है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं करूँगा क्या कि यहाँ पे एक कार नाम के क्लास का ही यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, जहाँ पे मैं स्ट्रिंग करूँगा, उसको मैं एक नाम दे दूँगा मोड। अब ये मैंने मोड क्यों दिया अभी बताता हूँ मैं आपको। जहाँ पे मैं कहूँगा मॉडल, और मॉडल जो है वो मोड के बराबर है। यहाँ पे जब कंपाइलर चेक करेगा ना स्ट्रिंग मॉडल, तो मैंने यहाँ पे पैरामीटराइज्ड में स्ट्रिंग मोड की जगह अगर मैं मॉडल दूंगा तो वो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा। अब मोड क्या है? मोड एक मॉडल ही है। तो आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि मैं मॉडल ही लिख सकता था, मोड क्यों नहीं लिखा? तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं वॉइड डिस्प्ले एक मेथड पास करूँगा। डिस्प्ले मेरा क्या है? एक मेथड है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं कहूँगा यहाँ पे सी आउट इंसर्शन देखें। यहाँ पे मैं कहूँगा कि एक कार मॉडल है और वहीं पे जहाँ पे हमें मॉडल प्रिंट कराना है, और एंड एल हमारा नेक्स्ट लाइन के लिए हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब इस क्लास को मैंने बना दिया तो इसको मैं सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारी एक क्लास बन गई है। अब ये कह रहा है, देखिए हाउ आर द कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास। बेस क्लास में ये मैंने कंस्ट्रक्टर दे दिया, ये हो गया अपना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड, एक क्लास और बनाऊंगा जहाँ पे मैं इस क्लास का नाम दूंगा सुपर कार, और उसे मैं पब्लिक करके अपना बेस क्लास से इन्वोक करूँगा पब्लिक। और यहाँ पे मैं लूँगा अपना सुपर, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक मेरे को वेरिएबल पास करना है स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं लेट से बोल देता हूँ उसमें सुपर फीचर्स हैं। सुपर फीचर्स हैं, एक स्ट्रिंग में मैंने बोल दिया सुपर फीचर्स हैं। यहाँ तक क्लियर है। अभी नहीं आ रहा तो एक बार मैं दोबारा आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने सुपर कार ही नाम दिया। अब मैं पैरामीटराइज जो पास करूँगा ना फ्रेंड, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग मोड लूँगा, जो मैंने ऊपर अपना बेस क्लास में पास किया था पैरामीटराइज्ड में। अगर आप देखेंगे स्ट्रिंग मोड, हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। हाउ आर द कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास इन्वोक बाय ड्राइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। ये ड्राइव्ड क्लास है, यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ, ये मेरी ड्राइव्ड क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने मोड को अपना क्या करा, इन्वोक्ड किया। इन्वोक्ड का मतलब होता है कॉल करना। यहाँ पे अब मैं दूसरा स्ट्रिंग जो लूँगा, लेट से मैं उसका नाम फीचर दे देता हूँ, जो मेरी अभी ये करंट क्लास की मतलब ड्राइव्ड क्लास की है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं यहाँ पे कार पे उसको करूँगा क्या कि मेरी मोड की वैल्यू लेगा। अब ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पे मोड, देखिए मैंने करा क्या, मैंने अपने इस क्लास को इन्वोक किया। अब वो मोड को देखेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग मोड किया है मैंने। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, जब आपका प्रोग्राम रन होगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैकेनिज़्म काम कैसे कर रहा है। अब यहीं पे फ्रेंड मैं करूँगा क्या कि यहाँ पे अपना सुपर फीचर्स ले लेता हूँ, और लेट से असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके यहाँ पे मैंने फीचर्स दे दिया कि उसमें फीचर्स क्या क्या हैं। यहाँ तक क्लियर है। इसको अब मैं जो मेथड बनाऊँगा ना फ्रेंड, वहाँ पे मैं वॉइड डिस्प्ले ही लूँगा, और उस मेथड में जो मैं
पास करूँगा यहाँ पे, तो लेट से मैंने क्या लिया था ऊपर सी आउट, और यहाँ पे मैंने दिया था मॉडल। यहाँ पे मॉडल आ गया, और मॉडल के बाद क्या है मेरा फीचर्स है, फीचर्स आ गए, जहाँ पे हमने बनाया था स्ट्रिंग क्या पास किया था, सुपर फीचर्स ही पास किया था। एंडल नेक्स्ट लाइन के लिए हो गया हमारा। तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड, हमने 2 क्लास हमने बना लिए। अभी आपको क्लियर कुछ भी नहीं हुआ तो भी क्लियर हो जाएगा। अब मैं मेन फंक्शन बनाऊंगा, यहाँ पे मेन मेथड, जहाँ पे मैंने अपना पैरेंथेसिस यूज़ किया, ये डबल को ब्रैकेट वाला जो साइन है, और करली ब्रेसेस देखे। यहाँ पे मैं करूँगा क्या, यहाँ पे मैं एक सुपर कार जो मैंने बनाई थी उसको, मैं सुपर कार को ही उसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। लेट से आप कुछ भी बना सकते हैं, मैं उसको SC दे देता हूँ। इसका मैं क्या बना रहा हूँ, इसका मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं उसका बिहेवियर पास करूँगा कि लेट से वो क्या है, फरारी है। कार का मॉडल क्या है, मतलब फरारी है, फरारी मॉडल है, ठीक है ना। और उसकी जो फीचर्स हैं क्या है, उसमें टर्बो बूस्ट है, ये आप डाल सकते हैं, लेकिन ये आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा। टर्बो बूस्ट स्ट्रिंग है इसीलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा। अब मैं करूँगा क्या कि अपने ऑब्जेक्ट को ही यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। अब मैंने करूँगा क्या, अपने ऑब्जेक्ट को ही कॉल कराने के लिए यहाँ पे मैं SC लूँगा। तो SC में मेथड क्या है मेरा, डिस्प्ले है, तो मैं डिस्प्ले ले लूँगा, और यहाँ पे अपना पैरेंथेसिस देके यहाँ पे इसे मैं टर्मिनेट कर दूंगा सेमीकोलन से, और यहाँ पे मैं रिटर्न 0 कर दूंगा। अब कंट्रोल S करके सेव करूँगा मैं, और अभी मैं आपको एक बार दोबारा समझाता हूँ कि मैंने करा क्या क्या। राइट क्लिक करके रन करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे रन कोड किया, तो अबे यार कहाँ गया, थोड़ा प्रिंट सही नहीं हो रहा ना। हाँ, अगर आप अब देखेंगे यहाँ पे, इसको एक बार मैं डिलीट करके इरेज कर देता हूँ सारा और फिर रन करता हूँ, तो आप देखेंगे मॉडल जो है फरारी प्रिंट हुआ है, और फीचर्स जो है उसका टर्बो बूस्ट है, ठीक है, यहाँ पे टर्बो बूस्ट है। अब ये मैकेनिज्म काम कैसे कर रहा है, देखिए हमसे क्या बोला गया था, हाउ आर कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास। पहले चीज़ यहाँ तक आइए, हाउ आर कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास। तो एक मैंने इसको हटाओ पहले यहाँ से, तो मैंने एक क्लास बनाया, यहाँ पे पब्लिक दिया सो दैट कि मैं अपने ड्राइव क्लास से एक्सेस कर सकूँ, और स्ट्रिंग मैंने एक वेरिएबल मॉडल पास किया, और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्ट दिया स्ट्रिंग मोड का। स्ट्रिंग मोड का इसलिए दिया ताकि कंपाइलर उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ना चेक करके मोड को चेक करेगा, और मॉडल जो है मोड है, ये मैंने उसे असाइनमेंट से। तो ये मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, हाउ आर कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास इन्वोक्ड बाय ड्राइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। ड्राइव्ड क्लास क्या है, यहाँ पे एक सुपर कार बनाया, जहाँ पे मैंने पब्लिक कार अपने बेस क्लास को, पब्लिक क्लास यहाँ पे अपना पब्लिक कार लिया, और स्ट्रिंग पे मैंने सिर्फ यही वेरिएबल पास किया, सुपर फीचर। अब मैं कर रहा हूँ क्या, इन्वोक्ड, यानी क्लास इन्वोक्ड बाय ड्राफ्ट क्लास। तो ये इन्वोक्ड कर रहा है अपने स्ट्रिंग मोड को, और यहाँ पे स्ट्रिंग फीचर्स जो है मेरा, ये इसका स्ट्रिंग फीचर है। अब यहाँ पे मैंने करा क्या कि कार मोड दिया, इंस्टेंट ऑफ यहाँ पे मैं मोड लिखता, फिर मॉडल लिखता, फिर कार, ये सब लिखने की जगह मैंने सिर्फ कार और मोड दिया। तो ये क्या कर रहा है, अपने बेस क्लास को इन्वोक्ड कर रहा है, मोड को। यहाँ पे मैंने करा क्या कि फीचर्स, सुपर फीचर्स के अंदर देखे मैंने फीचर्स दे दिया। तो सुपर फीचर्स क्या है, एक फीचर्स है, मतलब इसी का असाइनमेंट ऑपरेटर फीचर्स दे दिया, जिस तरह मॉडल क्या है, मोड है। यहाँ पे फिर मैंने करा क्या कि मेथड में जो पास किया था अपना सी आउट मॉडल, और मॉडल दे दिया यहाँ पे, और फीचर्स के अंदर मैंने बोल दिया कि सुपर फीचर्स होने चाहिए, और एंडल। मेन मेथड में मैंने फ्रेंड एक सुपर क्लास अपने ड्राइव्ड क्लास को यहाँ पे कॉल किया यहाँ पे, और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। यहाँ पे एक सुपर कार, मेन मेथड में सुपर कार है, और SC एक ऑब्जेक्ट है। लेट से आप इसका नाम OBJ1 रख दीजिए, रीडेबल पे आप कुछ भी रख सकते हैं, और वहीं पे मैंने उसका बिहेवियर ये दे दिया। तो
80 डॉट डिस्प्ले से मैंने इसको कॉल किया और रिटर्न 0 अपने प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया, सक्सेसफुली हो जाए तो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया मॉडल फरारी फीचर्स टर्बो बूस्ट। अब बहुत से कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये होगा कि सर ये मॉडल फरारी फीचर्स ये तो हम ऐसे भी अपना क्लास में पास करके कर सकते हैं, लेकिन देखिए कंडीशन के हिसाब से हमें कहा गया था कि हमें बेस क्लास में ही अपना, ध्यान से सुनना, बेस क्लास को इन्वोक करके ड्राइव्ड क्लास में करना है। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे स्ट्रिंग का बिहेवियर मैंने सुपर फीचर्स दिया है और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग क्या मॉडल पास किया है, नहीं किया ना, लेकिन मॉडल फिर भी अगर आप देखेंगे तो फरारी कैसे प्रिंट हो रहा है, ये वाला मॉडल जो यहाँ पे मैंने यहाँ मॉडल दिया ये कैसे प्रिंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड में इन्वोक्ड कर रहा है अपने बेस क्लास को। ये वाली लाइन जो मैंने बोली बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिवर्ट करके भी सुन लीजिएगा इसे। अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ कि एक कार क्लास नाम बनाइए, उसका मॉडल दीजिए, प्राइस दीजिए और कलर किसका है वो दीजिए। वहीं ड्राइव्ड क्लास में अपना लॉन्च दीजिए कब हुआ है और डिस्काउंटेड प्राइस कितना है। हो जाएगा आपसे, बस ये चीज़ देखिएगा कि इन्वोक्ड जो आपको करना है इस पैरामीटराइज्ड के अंदर ही करना है, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस ये था कि इन्वोक्ड हमें अपना पैरामीटराइज्ड, ये पैरामीटराइज्ड है, ये पैरामीटराइज्ड है, तो उसने कहा था ड्राइव्ड क्लास के अंदर दिखाना, तो मैंने ड्राइव्ड क्लास के अंदर दिखा दिया। डिस्कस विथ रेफरेंस ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तो डिस्कस हमने कर लिया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के ये अंदर में, और यहाँ पे हमने मेन मेथड में अपने सुपर क्लास यानी ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे SC नाम का एक ऑब्जेक्ट है जहाँ पे बिहेवियर दिया और SC डॉट डिस्प्ले कर दिया। तो ठीक है फ्रेंड, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछिए तो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।